लैंड अलॉटमेंट करीब 4,000 का लगभग फाइल है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। तो सुनने में आया कि आज ईटानगर और नाहरलगुन दोनों शहर में आपने शुरुआत कर दिया वेरिफिकेशन का। तो पहला दिन कैसा रहा सर, और लोगों में क्या उत्साह था? ना कोई आपके प्रति रेसिस्टेंस था? और क्योंकि 4,000 फाइल है तो बहुत बड़ा एक नंबर्स है आपके लिए भी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और आम जनता के लिए भी एक चिंता का बात है कि तालो पुतुम साहब 4,000 फाइल को करेगा क्या, कैसे करेगा? कोई नया बात हम नहीं बोलेगा और कोई नया काम नहीं है। जब से कैपिटल खुला है, जब से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ ज़मीन को अलॉटमेंट या एलपीसी देने लगा है, तब से ये सिलसिला चलते आ रहा है। आज हम देख रहा है तो कल दूसरा कोई देखेगा। सिर्फ कोई बीच में अपना एक तरीका होता है, यही फ़र्क रहेगा। तालो पुतुम अपना तरीका में करेंगे, लेकिन विद इन दी हमारा जो प्रोविजंस एंड प्रोसीड्यूर्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, उसी में हम करेंगे। और वैसे ये जो 4,000 हमने जो बताया, ये 4,000 जो है मेरा ख्याल से ये है आपका 20-30% ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स विदाउट allotment or LPC. The reason behind is that there must be some difficulties. हम एप्लीकेशन जमा करके लोगों को ये समझ बार बार जब ऑफिस में आता है, स्टाफ नहीं रहता है या कुछ और भी इश्यूज होता होगा, जिसके लिए ये 4,000 फाइल जो बोला है वो कुछ परसेंट है। लेकिन मेरा हिसाब से 10,000 का फाइल होगा जो आज हम जैसे विजिट किया, लोगों ने बताया कि हमने 2015 में डाला था, 14 में डाला था, लेकिन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों का पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। मैंने कहा कि आपका जो पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो चीज़ को आप ऑफिस में जमा कीजिए, जो लिस्ट आउट हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट विजिट में आपका जो प्लॉट को हम देख सकता है। तो हमारा जो दूसरा टीम नाहरलगुन में है वो लोग उधर देख रहा है। तो ये एवरी सैटरडे में हम लोग फिक्स किया कि ये जो विजिट जाना चाहिए। और यहाँ एक जो भी तकलीफ हमको मिला है ये है कि एडवांस टेलीफोन कॉल, मैं इस चीज़ को पहले भी डिपार्टमेंट को बोला और एप्लीकेंट को भी बोला कि आप सही टेलीफोन नंबर देना है। हम जैसे हम सैटरडे में जाना है तो हम थर्सडे फ्राइडे में आपको कॉल कर सकूँ कि आपका वहाँ पे मैं इस समय आया। तो कोई लोग जैसे कि कोई इंतज़ार करता है तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे और भी नया केसेस मिल जाता है उधर पे, क्योंकि आसपास में एप्लीकेशन पहले दिया बोला मेरा रिकॉर्ड में नहीं होता है, तो फिर भी उनको मैं देख लेता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वहाँ पे जाके आपका जो प्लॉट को देखता है कि प्लॉट ये कोई सड़क का इंक्रोचमेंट है कि नहीं, नदी नाला का इंक्रोचमेंट है कि नहीं। दूसरा है कि आपका जो प्लॉट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ये अलॉटमेंट देने का लायक है कि नहीं। हमारा जो ये टाउन प्लानिंग का अंदर में एक कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया जो बनाया गया है, तो कमर्शियल आप अप्लाई किया, वेदर इट इज़ फिजिबल और कमर्शियल और नॉट। अभी बहुत से नया कॉलोनी, नया सेक्टर और नया बस्ती बना के गया। आज भी हमने चिंपू साइड में बहुत नया एक बस्ती में गया और वो बस्ती में अभी सड़क ठीक से नहीं है, तो इसलिए कोई भी वहाँ जो बिल्डिंग बनाया, 2-3 बिल्डिंग को मैंने देखा कि वो बिल्डिंग जो है सड़क का जो आधा को वो लेके बन के बैठा है। तो इसलिए बहुत अभी जब नया ऐसे समय में अगर हम घूमते हैं तो अभी हम फिक्स कर सकते हैं। जो मैंने हमारा लैंड डिपार्टमेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि मिनिमम 9 मीटर जो सेक्टर रोड होगा, तो 9 मीटर में 4.5 by 4.5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। तो उसमें तो हम फ्यूचर में अगर ऐसे करके चले तो इसमें कुछ बिल्डिंग जो है 9 मीटर का वहाँ पे पोस्ट 3-4 कॉलम भी आ गया। तो हमने स्ट्रिक्टली उसमें लिखा है कि हमारा रिमार्क में लिख दिया कि ऑब्जर्वेशन में कि ये 3 पोस्ट जो है वो अलॉटमेंट के अंदर में नहीं आएगा। और ऐसे भी बहुत से नेचुरल नाला देखा है, जो नेचुरल नाला को बहुत छोटा बना के रखा है।
तो मैंने बोला कि देखो ये नेचुरल नाला 3.5 मीटर मिनिमम रहेगा, तो 3.5 का बात ही आपका अलॉटमेंट देगा। और ऐसे भी ज़मीन देखा है जो बहुत स्टीप स्लोप है, आपको ये 10-12 मीटर का स्टीप स्लोप है, तो वो स्टीप स्लोप को भी हम वहाँ तक अलॉटमेंट नहीं देगा, वहाँ से 10 मीटर पीछे शिफ्ट करो, क्योंकि कहीं भी इसमें लैंडस्लाइड हो सकता है। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ देखने को मिला, और इस हिसाब से हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो है उन अलॉटमेंट का जो है उसको भी एक हमारा जो जियोटेक फोटो भी लिया है, ताकि जिस ज़मीन को हम अलॉटमेंट दे रहा है उसको फ्यूचर में कोई ओवरलैपिंग अलॉटमेंट ना हो। और बहुत कुछ चीज़ है जो अभी जो इंस्पेक्शन में हम लोग देखा, और बहुत लोग पब्लिक जितना भी था उन लोगों का 80% का जिस जगह में हम गए उनका अलॉटमेंट एलपीसी अप्लाई ही नहीं किया। इसलिए आज मैंने एक ऑर्डर जारी किया, सरकारी ज़मीन में एलपीसी या अलॉटमेंट अगर किसी ने नहीं लिया है, मैं 90 डेज़ का टाइम दिया है, विदिन 90 डेज़ वो एक इंफॉर्मेशन फर्निश जरूर करें। अगर अलॉटमेंट लेना नहीं चाहता है, एलपीसी लेना नहीं चाहता है, अप्लाई करना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमको जवाबदेही है कि आप सरकारी ज़मीन में बैठा है तो उसका अपना डिटेल्स हमको फर्निश करें। तो 90 डेज़ का बाद अगर वो फर्निश नहीं करता है तो हम उसको क्या एक्शन लेना है एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द लैंड लॉ में उनको फिर सूचित नोटिस दूंगा। तो ऐसे करके फिर कुछ ज़मीन जो है ऑलरेडी सरकार ने अप्रूव किया है और यहाँ पड़ा हुआ है, और उसको भी उन लोगों ने अभी तक पासबुक लेने के लिए नहीं आया, तो उनको भी मैंने 90 डेज़ का टाइम दे रहा है कि 90 डेज़ का अंदर में आप ये जो रेवेन्यू है जमा करो। अगर 90 डेज़ में अगर जमा नहीं करता है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा सरकार को कि ये अलॉटमेंट को ये अलॉटी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए।